जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के जो विषय हैं महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और आपको एक एक जानकारी लेटर के साथ बताई जाएंगी, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी टेबल बनाता हूं बिल्कुल प्रॉपर और उसके बाद में जो भी जानकारी देता हूं वो प्रॉपर लेटर या किसी प्रूफ के साथ में देता हूं। तो साथियों खुशखबरी है, पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स हेतु MOD रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है लेटर तथा इंस्ट्रक्शन। वो सारी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपके काम की है। सारी इंस्ट्रक्शन आपके काम की हैं। दूसरा है साथियों, सरकार ने जारी किया दिवाली बोनस का लेटर। ये जो जल्दी ही जारी होगा। 58% DADR एरियर का भी लेटर जल्दी जारी हो जाएगा। आपको पता है कि दशहरा से पहले लेटर वो जारी हो जाता है, अन्यथा दिवाली से पहले तो मिल ही जाता है एरियर। ये सब आपको पता है। GST कलेक्शन अधिक मात्रा होने पर क्या सरकार ने 18 महीने का रोका हुआ DA जो कोरोना टाइम का था उसका मन बना लिया है, क्योंकि केंद्रीय भंडारण निगम के कर्मचारियों को मंत्रालय ने मंजूर किया है DA एरियर्स 9 महीने का उनको जो कोरोना टाइम का था वो मंजूर कर दिया है। वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो साथियों इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, जो कुछ भी होता है ओरिजिनल होता है। साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको हर प्रकार की टेबलें, हर प्रकार का पे कमीशन से संबंधित इंफॉर्मेशन, DADR से संबंधित इंफॉर्मेशन, OROP से संबंधित इंफॉर्मेशन और कोई लेटर जैसे कोई इंफॉर्मेशन होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, PMR के लिए या कोई डिसेबिलिटी के लिए, कोई भी कोर्ट केस किसी भी प्रकार की या जो है किसी भी प्रकार की ऑनरी से संबंधित या गजट ऑफिसर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं मैं आपके पास भेजता रहता हूं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कर दें, ताकि आप लोग का धन्यवाद मेरे तक पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं मैं आपको बता दिया हूं। अब एक खुशखबरी निकल के आ रही है कि 18 महीने का रोका गया जो DADR है क्या मिलना शुरू हो गया है। मंत्रालय ने 9 महीने के DA की पेमेंट करने हेतु परमिशन दी है तथा लेटर भी जारी किया है। तो साथियों ये लेटर है, ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। ये परमिशन दिए है, ये आपको दिखाऊंगा। तो साथियों ये जो है DA हाइक केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। अब सवाल ये कि क्या 18 महीनों का बकाया एरियर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इस मुद्दे पर लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों से DA के संबंध में प्रश्न भी उठाए थे। और अभी साथियों क्या है कि GST कलेक्शन काफ़ी हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब जो GST को रेट भी कम कर दिए गए हैं। तो साथियों अब सवाल पैदा होता है क्या ये DR अभी मिलेगा। तो इस पर के लिए एक थोड़ा सा ये जो लेटर है ये हाल ही में 19 सितंबर का लेटर है साथियों। किसके लिए है ये? CWC केंद्रीय भंडारण निगम, ये सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। अब इनके कर्मचारियों को अप्लीकेबली ऑफ फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियनाइज्ड एम्प्लॉयज ऑफ CWC। अब इनको इन्होंने देखो ये दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है कब से कब तक का 19/11/2020 हेड फ्रीजन दा रोक दिया गया था। ये टाइम का डेट दिया हुआ है इन्होंने। अब इसको इन्होंने लास्ट में किया है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ DA एज पर अफोरसेड OM in respect of the unionized employees CPSC has been received from DP through the administrative ministry accordingly with the approval। ये मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिलीज द एरियर ऑफ फ्रीज्ड IDA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20/6 to 30/6। ये क्या है? हाँ, 1/1920 से 30/6 उनका। तो ये 9 महीने का जो DAR था उसमें से 18 महीने में से 9 महीने का इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो साथियों अब ये भी एक केंद्र का ही वेयर हाउस है, हालांकि ये निगम है लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको देती है।
तो उन्होंने अप्रूव किया है मंत्रालय ने। तो क्या अभी आशा है कि क्या जो केंद्रीय कर्मचारियों को, हालांकि अलग से मिलता है केंद्रीय कर्मचारियों को, इससे कोई संबंध नहीं है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार बार बार मना करती रही है, लेकिन हो सकता है जब ये मिल गया है तो ये जो 9 महीने का ये दिया था, तो इसमें देखो लिखा गया है, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीपी ने संबंधित कर्मचारियों के संबंध में डीए पर रोक लगाने के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय के बाध्य से डीपी ने स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है। तदनुसार सक्षम अधिकारी के अनुगमन से डीपी द्वारा निर्धारित निम्नलिखित 2 दरों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को 1/10/2020 से 30/6/2021 तक अवधि के दौरान रोके गए आईडीए का बकाया, इनको आईडीए बोलते हैं, इनको इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस बोलते हैं, का जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो जारी करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो ये हिंदी में साथियों, इंग्लिश में था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको भेज दिया हूँ। सही है वैसे तो, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आगे की बात है। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं आपको भेज दिया हूँ। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है साथियों, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने लिखा था कि भाई हमारे को जल्दी से जल्दी डिक्लेरेशन ऑफ DADR PLB जो बोनस था, प्रोडक्टिव बोनस, जो अभी इनके बारे में जल्दी से जल्दी देने के लिए लिखा गया था इन्होंने, और ये लेटर लिखा था 23/24/2025 को। ये लेकिन जो है DADR जो है 1/7/2025 से देना है 58%, उसको जल्दी। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ DADR वेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2025। नॉर्मली इट इज़ यूज्ड बी डिक्लेयर्ड इन द लास्ट वीक ऑफ द सितंबर। आमतौर पर ये सितंबर के लास्ट वीक में इसको डिक्लेयर किया जाता है, एंड 3 मंथ एरियर दिया जाता है पेड इन फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 3 महीने का एरियर भी दिया जाता है। तो उन्होंने बोला था सर्व डिस्काउंटेड इन द 3 एम्प्लॉयज़, एंड ये बताया कि भाई इन्होंने जो DADR के जल्दी से जल्दी करने के लिए। तो साथियों बोनस को तो अभी आज उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। ये देखो साथियों 24 तारीख का, ये था 23 तारीख का लेटर लिखा हुआ, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने लिखा था वर्कर ने, और 24 तारीख को गवर्नमेंट ने उनके लिए बोनस जो था PIB रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें 78 दिन का बोनस जो है उन्होंने जारी कर दिया। ये तो साथियों इसका भी लेटर में क्लियर से आपको सारा दिखाता हूँ। 78 दिन का बोनस जो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, गवर्नमेंट का है साथियों, ठीक है। प्रेस रिलीज है ये, पोस्टेड ऑन 24 सितंबर, मतलब कल ही जो है ये 10 बजे शाम को रात में PIB दिल्ली से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जारी हुई है। तो साथियों ये तो पूरा हो गया। रुपया कितने, 17,951 PLB ये उनके लिए हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने 2 चीज़ मांगी थी, एक चीज़ तो कर दी, अब जल्दी ही DADR का लेटर भी और एरियर भी जारी हो जाएगा साथियों। तो ठीक है। अब साथियों ये जो देखो, अब इन्होंने तुरंत जारी किया लेटर, जैसे जारी किया 24 तारीख को, तो रेलवे ने भी 24 तारीख को ही अपना जारी कर दिया पेमेंट करने के लिए। वही चीज़ है, रेलवे का लेटर है साथियों, ये रेलवे कर्मचारियों के लिए लेटर है ये। हमारे जो डिफेंस के कर्मचारियों के लिए बाद में मिलेगा, उनके लिए बाद में मिलेगा, उनका लेटर है ये। तो उन्होंने जो है ये 17,951 रुपया अपना बोनस का जारी करने के लिए लेटर जारी कर दिया है। अपने को मिलेगा 7,000 रुपया, वो कुछ पेंशनर्स को मिलेगा, सभी पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, कुछ पेंशनर्स को मिलेगा, उसके लिए मैं फिर बता दूंगा। और उन पेंशनर्स को मिलेगा जो पिछले साल में जिन्होंने कुछ लिमिटेड नौकरी की है, और साथियों अपने जो सेवा में है, सेवार्थ है, उनको मिलेगा। तो साथियों ये लेटर है, ये लेटर मैंने आपको दिखा दिया है। अब साथियों आते हैं कि आपके काम का लेटर जो कि MOD ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है। ये है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट थी, जिसकी वजह से बहुत से सैनिकों का काम रुके हुए थे, वेलफेयर से संबंधित काम रुके हुए थे, चिल्ड्रन एजुकेशन से संबंधित काम रुके हुए थे, बहुत सारे जो है काम रुके हुए थे। उसके लिए ये वेबसाइट जो है अपग्रेडेशन ऑफ KCB वेबसाइट अब चालू हो गई है। 24 तारीख का लेटर है साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD, रक्षा मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक, ये सारा साथियों इसमें है। तो साथियों लेटर है ये रेफर, और ये पीछे का लेटर है जब बंद हो गया था उस समय का रेफरेंस दिया गया है साथियों। और इस प्रकार से एड्रेस एनी कन्वेंस KCB विल बी एक्सटेंडिंग, मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखाऊंगा, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं उसको। वेलफेयर स्कीम है ये, वेलफेयर जो भी वेलफेयर स्कीम उसके अंदर आते हैं उसके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डेट
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी डेट को बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन की डेट है या कोई भी किसी प्रकार के डॉटर मैरिज के पैसों का क्लेम करने का डेट है या कोई भी डेट है, उन डेटों को आपको बढ़ा दिया जाएगा। उसका कार्रवाई किस प्रकार से करना है साथियों, वो अपेंडिक्स ए में इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो अपेंडिक्स ए में इन्होंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा सिग्नेचर है साथियों, और इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ अपेंडिक्स ए। तो साथियों ये हिंदी में है, मैं इसलिए हिंदी अनुवाद भी भेजता हूँ साथ में, क्योंकि हमारे जो साथी हैं इतनी देर में समझेंगे नहीं, मैं बोलूँगा इतनी देर में, बाद में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, आपको इतनी देर में पढ़ सकते हैं। मुझे पता है इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, उसकी हिंदी करूँगा, उतनी देर में हमारे साथी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में इसको समझ लेंगे। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक, सारा है सितंबर, KSB वेबसाइट का यूनियन अपग्रेडेशन कोप, ये पूरा दिया। हमारे पूर्व पत्र संख्या थी 3 अप्रैल 2025 को बंद हुआ था। अब उसके बाद में जो है किसी भी असुविधा को दूर करने के लिए KSB की सभी कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ा रहा है। अब बढ़ा दी गई ये सारी तिथि, जो योजनाएं थी ना उनकी जो है डेट बढ़ा दी जाएगी। संशोधित समय सीमा शीघ्र ही सूचित की जाएगी। शीघ्र ही आपकी जो सीमा है कि भाई इस डेट तक आप ये फार्म भरना है, इस डेट तक ये फार्म भरना है, इस डेट तक चिल्ड्रन एजुकेशन का फार्म भरना है, तो उसके लिए साथियों आपको जल्दी ही कर दिया जाएगा। सभी RSSB जिला सैनिक बोर्ड जो है से अनुरोध है कि ये सूचना अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाएं। तो साथियों आपका भी कर्तव्य बनता है ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा भेजें और आवेदकों को आश्वस्त करें कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि KSB एक सुगम अनुभव प्रदान करने का प्रतिबद्ध है। वो आपको KSB एक अच्छे से अच्छे किया जाएगा। आपके संदर्भ हेतु एक विस्तृत लॉगिंग गाइड जो है वो जो साथ में संलग्न है, मैं आपको समझा दूंगा साथियों, ठीक है नहीं, ताकि आप उसके कार्रवाई कर सकें, जो पुराने और नए दोनों उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा, दोनों की सहायता करेगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। हम इससे हमारे पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिए एक सरल और सहज अनुभव सुनिश्चित होगा। इस परिवर्तन अवधि के दौरान KSB सभी हितधारकों को सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। तो साथियों जो भी साथी इंग्लिश में नहीं समझे या इस वीडियो में नहीं समझे, वो इस वीडियो को रोक के पॉज करके आज नहीं कल परसों कभी भी आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपने कैसे कार्रवाई करना है, उस समय भी ये वीडियो चला करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। तो साथियों देखो कैसे करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं, पहले आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मान लो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाद में पेंशन आए हैं, पहले आपने कभी क्लेम नहीं किया है किसी भी प्रकार का, तो अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार आप जो अपना आई कार्ड बना रहे हैं या कुछ भी करें, तो सबसे पहले क्या करना है, गो टू http KSB गवर्नमेंट इन रजिस्ट्रेशन पे चले जाओ। आप जो है उसके ऊपर टाइप करो http KSB कर दो, बस KSB.go.in, ठीक है। चले गए ना आप उसके ऊपर नेट में गूगल के ऊपर जा करके आपने KSB स्मॉल में .go.in टाइप कर दिया। आप नहीं करते हैं, किसी बच्चे से करा सकते हैं। फिर उसके बाद वो आएगा स्टेप 2 में, आपने उसमें खुल जाएगा फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर दो। उसमें क्या क्या एंट्री करना है, एंट्री ऑल मैंडेटेड फील्ड जो मांगेगा, नेम मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, सर्विस डिटेल मांगेगा, वो आप उसमें भर दो। फिर वेरीफाई डिटेल बिफोर सबमिशन पहले से करने से पहले वो डिटेल को वेरीफाई कर लो कि सही है, हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है, रिसीव एक्टिवेशन ईमेल, आपके पास एक ईमेल आएगा, तो ईमेल को आपने देखना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन द सिस्टम सेंड एन एक्टिवेशन लिंक, आपको एक लिंक भेजेगा, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भेजने का, जो आपने ईमेल एड्रेस भरा है उसमें आपके पास एक लिंक आ जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन करोगा, यूजर क्लिक द एक्टिवेशन लिंक को करना, वेरीफाई द ईमेल आईडी को आप वेरीफाई कर लेना। स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 में आपने क्या करना है, पासवर्ड सेटअप करना है। स्टेप 4 में यूजर क्लिक करना है, एप्लीकेशन लिंक को वेरीफाई करना है। स्टेप 5 में क्या करना है, आपने वंस वेरीफाइड आपको पासवर्ड सेटअप करना है। द यूजर रिसीव्स अनदर ईमेल विद ए पासवर्ड, आपके पास एक दूसरा ईमेल आएगा जिसके अंदर पासवर्ड आएगा, पासवर्ड सेटअप लिंक आएगा। यूजर सेट ए न्यू पासवर्ड फॉर दी अकाउंट, आपने अपना नया पासवर्ड अपना अकाउंट में डाल देना है। फिर उसके बाद में आखिरी स्टेप है आपके लिए फर्स्ट लॉगिन करो
आफ्टर सेटिंग द पासवर्ड द यूजर कैन लॉग इन यूजिंग देयर यूजर नेम, अपना रजिस्टर्ड नेम, ईमेल जो भेजा है वो, एंड पासवर्ड ऑन दी लॉगिन पेज, उसके ऊपर। तो साथियों ये जो है आप किसी बच्चे से करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या कहीं भी करा सकते हैं। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। अब जो है जो पहले ही इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको तो सिर्फ इतना सा काम करना है। ओल्ड यूजर लॉगिन रजिस्टर्ड यूजर, जो पहले से अपना क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको एक्सेस द लॉगिन पेज, लॉगिन पेज को एक्सेस करना है। गो टू HTTP ये केस भी साइट पर जाना है, लॉगिन करना है, और इंटर क्रीडेंशियल, इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इतना कार्रवाई उनको करना है साथियों। तो साथियों ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये साथियों जो हमारे पास जो है ये चीज़ें आपको पूरी के पूरी मैंने हिंदी में भी आपको डाल दी है उसमें। अब साथियों जो है एक इंफॉर्मेशन और है, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान का कार्यकाल है। हमारे जो रक्षा प्रमुख है CDS साहब जो तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख हैं, उनको जो है शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में जनरल चौहान साहब का वर्तमान कार्य 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था और उसको अभी जो है बढ़ा दिया गया है। तो सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में जनरल अनिल चौहान साहब की सेवा अवधि को बढ़ा दी है। ये 24 तारीख को ही हुआ है साथियों, कल की जो मीटिंग में फैसला हुआ है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 24 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। वे 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल चौहान साहब को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था। जनरल चौहान साहब 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुए थे। प्रमुख कमान एवं स्टाफ नियुक्तियों के साथ उनका एक विशिष्ट और शानदार कैरियर रहा है। जनरल चौहान साहब को भारतीय सेना में उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये थी इंफॉर्मेशन। आपको पता है मैं आपके साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में भेजता हूँ। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। तो साथियों जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे।